हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नवोदय ट्यूटोरियल पर। दोस्तों, आज 13 सितंबर करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। दोस्तों, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर प्रेस करना ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में वदिवेल बालाजी का निधन हुआ है, वे कौन थे? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, वह एक कॉमेडियन एक्टर थे। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स बालाजी वदिवेल की, इनसे रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। बालाजी वदिवेल तमिल सिनेमा के एक मशहूर कॉमेडियन एक्टर थे। वदिवेल बालाजी का निधन 45 वर्ष की उम्र में निधन हुआ। इनका निधन फ्रेंड्स 45 वर्ष की एज में हुआ है। नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल कौन बने हैं? जिसका राइट आंसर ए हो जाएगा, भगत सिंह कोश्यारी। भगत सिंह कोश्यारी हाल ही में गोवा के नए राज्यपाल बने हैं। और ये गोवा के राज्यपाल तो है ही हैं और उसके साथ साथ ये एमपी के ये महाराष्ट्र के भी राज्यपाल हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल भी हैं भगत सिंह कोश्यारी। और आनंदीबेन पटेल ये यूपी की राज्यपाल हैं और एमपी की, यूपी और एमपी मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। और विश्वभूषण हरिचंदन ये आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, आंध्र प्रदेश के। और सत्यदेव नारायण आर्य ये हरियाणा के राज्यपाल हैं, सत्यदेव नारायण आर्य ये हरियाणा के राज्यपाल हैं। अब यहाँ पर बात हुई भगत सिंह कोश्यारी की, तो इनसे रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। भगत सिंह कोश्यारी को गोवा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। वह महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा का भी कामकाज देखेंगे। गोवा के साथ महाराष्ट्र के पहले थे ये राज्यपाल, अब इन्हें गोवा का राज्यपाल भी बनाया गया है। यह गोवा के साथ साथ महाराष्ट्र का कामकाज भी देखेंगे। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स गोवा की, तो गोवा से रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। गोवा की राजधानी पणजी है और सबसे बड़ा शहर वास्को द गामा है गोवा का। और इसमें कुल जिले 2 हैं, गोवा में कुल 2 जिले हैं। और राजभाषा यहाँ पर कोंकणी है और गठन इसका 30 मई 1987 को हुआ था। और सरकार यहाँ पर गोवा सरकार है और राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं गोवा के, अभी नए राज्यपाल बने हैं। इसे और मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हैं जो कि बीजेपी से हैं। और विधानमंडल यहाँ पर एक सदनीय है और विधानसभा की कुल यहाँ पर 40 सीटें हैं। यहाँ पर अगर भारतीय संसद राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 1 सीट है राज्यसभा की और लोकसभा की कुल 2 सीटें यहाँ पर। और यहाँ का गोवा का उच्च न्यायालय बम्बई उच्च न्यायालय यहाँ पर लगता है, गोवा में बम्बई उच्च न्यायालय महाराष्ट्र का। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य सरकार ने अभी हाल ही में संस्कृत पांडुलिपियों के लिए डिजिटल पुस्तकालय का निर्माण करने का निर्णय लिया है। यहाँ पर बात है उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड से रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी देहरादून है। उत्तराखंड की राजधानी और देहरादून ही इसका सबसे बड़ा शहर और राजधानी है देहरादून। और यहाँ की राजभाषा की बात करें तो उत्तराखंड की राजभाषा हिंदी है, हिंदी और संस्कृत है यहाँ की राजभाषा उत्तराखंड की। और उत्तराखंड का गठन 9 नवंबर 2000 ईस्वी में हुआ था। और सरकार यहाँ पर उत्तराखंड सरकार है और राज्यपाल यहाँ की बेबी रानी मौर्य हैं उत्तराखंड की। और मुख्यमंत्री यहाँ के त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। और विधानमंडल एक सदनीय है। और विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ पर कुल 71 सीटें हैं विधानसभा की। और भारतीय संसद राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर कुल 3 सीटें हैं भारतीय संसद राज्यसभा की। और यहाँ पर लोकसभा की बात करें तो लोकसभा की कुल 5 सीटें हैं। और यहाँ पर अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यहाँ पर उत्तराखंड उच्च न्यायालय है उत्तराखंड में। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एएससीआई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, सुभाष कामत। सुभाष कामत अभी हाल ही में
ASCI के नए अध्यक्ष बने हैं। यहाँ पर दोस्तों बात हुई है ASCI की, इससे रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। ASCI का फुल फॉर्म होता है एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया। इसका फुल फॉर्म होता है ASCI का। और यह टाइप किस प्रकार की कंपनी है? तो ये पब्लिक है, सार्वजनिक है ये कंपनी। और ये फाउंडेड, इसकी स्थापना 1985 को हुई थी ASCI की, और हेडक्वार्टर इसका मुंबई महाराष्ट्र इंडिया में है। और इसके प्रमुख व्यक्ति देख लेते हैं। इससे प्रमुख व्यक्ति कौन है? की प्यूपल प्रमुख व्यक्ति। तो इसके प्यूपल प्रमुख व्यक्ति, इसे सुभाष कामत चेयरमैन है इसके, मनीषा कपूर सेक्रेटरी जनरल सेक्रेटरी ऑफ जनरल है इसकी, इस ASCI की सेक्रेटरी ऑफ जनरल मनीषा कपूर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिटी ग्रुप की प्रथम महिला CEO कौन बनी है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जेन फ्रेजर। जेन फ्रेजर अभी हाल ही में सिटी ग्रुप की प्रथम महिला CEO बनी है। और यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स सिटी ग्रुप की, तो इससे रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। सिटी ग्रुप फाउंडेड, इसकी स्थापना 8 अक्टूबर 1998 को इसकी स्थापना हुई थी सिटी ग्रुप की, और यह 21 साल पहले इसकी स्थापना हुई थी। और फाउंडर हैं इसके संस्थापक हैं सैमुअल ऑसगुड इसके संस्थापक है, जिन्होंने सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की थी। उस समय 21 साल पहले इन्होंने सिटी बैंक ऑफ न्यूयॉर्क की स्थापना की थी, पर अब इस समय सिटी ग्रुप के नाम से ये कंपनी है, ये बैंक, ये संस्था चालू है। और इसके दूसरे संस्थापक थे सनफोर्ड वेल इसके दूसरे संस्थापक थे। ट्रेवलर्स ग्रुप इन्होंने उस समय स्थापना की थी। ट्रेवलर्स ग्रुप ये संस्थापक थे। और इसका हेडक्वार्टर है, सिटी ग्रुप का हेडक्वार्टर है 388-390 ग्रीनविच ST न्यूयॉर्क 10,013। और यूएसए यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में यहाँ इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। इससे जो फैक्ट और जान लेते हैं। क्यूब पीपल इसके प्रमुख व्यक्ति हैं। इसके जॉन सी डेवगन चेयरमैन है इसके, जॉन सी डेवगन इसके चेयरमैन हैं। और जॉन फ्रेशर CEO हैं इसके संस्था के, सिटी ग्रुप संस्था के। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से आयात होने वाली विटामिन C के खिलाफ एंटी डोपिंग जांच शुरू किया है या शुरू करना स्टार्ट किया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा चीन से आयात होने वाली विटामिन C के खिलाफ अभी इंडिया ने एंटी डोपिंग जांच शुरू किया है। यहाँ पर बात हुई दोस्तों चाइना की, तो चाइना से रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। चाइना की राजधानी बीजिंग है चीन की, और सबसे बड़ा शहर शंघाई है। चीन का सबसे बड़ा शहर शंघाई है। यहाँ पर सरकार एकात्मक सिंगल पार्टी समाजवादी रिपब्लिक पार्टी की सरकार है। यहाँ पर पार्टी सेक्रेटरी जनरल या राष्ट्रपति कौन है? तो यहाँ पे शी जिनपिंग है पार्टी सेक्रेटरी जनरल, राष्ट्रपति शी जिनपिंग है चीन के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री चीन के हैं ली कचियांग यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। और चीन की मुद्रा क्या है? तो मुद्रा है रैनमिनबी इसकी चीन की मुद्रा है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हम अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में किस देश ने ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा बांग्लादेश ने अभी हाल ही में ADB के साथ $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है। यहाँ पर बात हुई बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश से रिलेटेड मुख्य फैक्ट जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर ढाका है। और राजभाषा यहाँ की बांग्लादेश की राजभाषा बांग्ला है। और सरकार यहाँ पर संसदीय गणतंत्र है। यहाँ पर सरकार संसदीय गणतंत्र। और प्रधानमंत्री बांग्लादेश की शेख हसीना है। राष्ट्रपति और अध्यक्ष इसके बांग्लादेश के अब्दुल हामिद हैं। और स्वतंत्रता पाकिस्तान से मिली थी, जो कि स्वतंत्रता इसे
26 मार्च 1971 को इसे पाकिस्तान से स्वतंत्रता मिली थी। और घोषणा, विजय दिवस की घोषणा, इसे विजय दिवस इसका कब मनाया जाता है, विजय दिवस की घोषणा कब हुई थी, तो 16 दिसंबर 1971 को इसकी विजय दिवस की घोषणा हुई थी। और बांग्लादेश की मुद्रा की बात करें तो मुद्रा है टका, बीटीसी इसकी मुद्रा है बांग्लादेश की। करते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत की किस राज्य सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु नीदरलैंड के साथ समझौता किया है? इसका राइट आंसर भी हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश सरकार ने कृषि क्षेत्र में सहयोग हेतु नीदरलैंड के साथ ऋण समझौता किया है। यहाँ पर बात हुई फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश की, तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद है। आंध्र प्रदेश की इस समय राजधानी हैदराबाद है, जो कि कानूनी राजधानी हैदराबाद है। 10 साल के लिए बनाई गई है हैदराबाद ये कानूनी राजधानी। 10 साल बाद ये अमरावती राजधानी इसकी हो जाएगी। और यहाँ पर सबसे बड़ा शहर आंध्र प्रदेश का विशाखापट्टनम है। और यहाँ पर आंध्र प्रदेश के कुल जिले की बात करें तो जिले आंध्र प्रदेश में कुल 13 हैं। और इसका गठन 1 अक्टूबर 1953 को हुआ था, आंध्र प्रदेश का गठन। और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन हैं। और इसे और मुख्य देख लेते हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी, जो कि कांग्रेस से हैं। जगन मोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। विधानमंडल यहाँ पर द्विसदनीय है। आंध्र प्रदेश का विधानमंडल द्विसदनीय है। और विधान परिषद में कुल 58 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। और विधानसभा की बात करें तो यहाँ पर 176 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में विधानसभा की। और भारतीय संसद राज्यसभा की बात करें तो यहाँ पर 11 सीटें हैं आंध्र प्रदेश में राज्यसभा की। और लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में लोकसभा की कुल 25 सीटें हैं। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दुनिया का पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर किस देश में शुरू किया गया है? इसका राइट आंसर डी हो जाएगा सिंगापुर। सिंगापुर में भी हाल ही में पहला फ्लोटिंग एप्पल स्टोर शुरू किया गया है। अगर यहाँ पर बात की फिर सिंगापुर की, तो सिंगापुर से रिलेटेड मुख्य फैक्ट देख लेते हैं। सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर नगर। सिंगापुर की राजधानी सिंगापुर नगर है। और राजभाषा यहाँ पर राजभाषा है अंग्रेजी, जो कि प्रधान मुख्य भाषा अंग्रेजी है। और मलय राष्ट्रीय भाषा है। और चीनी और तमिल यहाँ पर इतनी भाषाएं राजभाषा के रूप में वर्णित हैं। और यहाँ पर सरकार है संसदीय गणराज्य। सिंगापुर में संसदीय गणराज्य सरकार है। और सिंगापुर के राष्ट्रपति की बात करें तो राष्ट्रपति सेल्लप्पन रामनाथन है सिंगापुर के राष्ट्रपति। और प्रधानमंत्री ली सियन लोंग है। सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लोंग है। संसद का वक्ता की बात करें, संसद का वक्ता अब्दुल्ला तमुर्गी है। सिंगापुर का संसद का वक्ता अब्दुल्ला तमुर्गी। और यहाँ पर चीफ जस्टिस सिंगापुर के चीफ जस्टिस चान सेक योंग हैं चीफ जस्टिस सिंगापुर के। और विधानमंडल यहाँ के विधानमंडल संसद है। और गठन यानी कि इस सिंगापुर का गठन स्थापना 29 जनवरी 1819 को सिंगापुर की स्थापना हुई थी। और स्वशासन यहाँ पर स्वशासन सिंगापुर वासियों का शासन कब से चालू हुआ था, तो 3 जून 1959 से इनका स्वशासन चालू हुआ था। और ये स्वतंत्रता कहाँ से पाई, तो स्वतंत्रता सिंगापुर को स्वतंत्रता मिली थी यूनाइटेड किंगडम से सिंगापुर को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी। और ये स्वतंत्रता 31 अगस्त 1963 को मिली थी सिंगापुर को यूनाइटेड किंगडम से स्वतंत्रता, यूके से। और मलेशिया में विलय, सिंगापुर का मलेशिया में विलय भी हुआ था। तो विलय कब हुआ, तो 16 सितंबर 1963 को मलेशिया में विलय हुआ था। और मलेशिया से अलगाव कब हुआ था, सिंगापुर का मलेशिया से अलगाव 9 अगस्त 1965 में मलेशिया से अलगाव हुआ था सिंगापुर का। और मुद्रा की बात करें तो सिंगापुर की मुद्रा है सिंगापुर डॉलर, SGD मुद्रा है सिंगापुर की। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी रेलवे स्टेशन रखा गया है? इसका राइट आंसर ये हो जाएगा
हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रखा गया है। और ये हुबली रेलवे स्टेशन है कहाँ पर, तो ये कर्नाटक में है। कर्नाटक में है ये ये हुबली रेलवे स्टेशन कर्नाटक में है। और इसका नाम अब इस समय करंट टाइम में इसका नाम श्री सिद्धारूढ़ स्वामी रखा गया है।